सूर्य देव की उपासना का पर्व छठ पूजा। जिस प्रकार दुर्गा पूजा, दीपावली आदि त्योहारों को हिंदुओं में धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार छठ पूजा भी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। लेकिन इस त्योहार का उत्साह और रौनक सबसे अधिक बिहार में देखने को मिलती है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ मैया सूर्य देवता की बहन है और कहा जाता है कि सूर्य देवता की उपासना से छठ मैया प्रसन्न होती हैं और चारों ओर सुख शांति व धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसलिए छठ पूजा को लोग धूमधाम से मनाते हैं। भगवान सूर्य देव के प्रति भक्तों की अटूट आस्था का अनूठा पर्व छठ पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। वैसे छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल की षष्ठी व कार्तिक शुक्ल की षष्ठी, इन दोनों तिथियों को यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाए जाने वाले छठ पूजा मुख्य मानी जाती है। कार्तिक छठ पूजा का विशेष महत्व भी माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना और रोचक है। इस त्योहार को मनाने के पीछे बहुत सी कथाएं विद्यमान हैं। पहली कथा के अनुसार पुरातन काल में बहुत ही दयालु और कर्तव्यनिष्ठ राजा प्रियंवत और रानी मालिनी के काफी वर्षों तक संतान सुख प्राप्त न होने के कारण वे बहुत दुखी थे। वे संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के पास गए। उन्होंने राजा रानी को यज्ञ करने का निर्देश दिया। महर्षि कश्यप की आज्ञा के अनुसार यज्ञ किया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन उसकी मृत्यु तुरंत हो गई, जिसके कारण राजा और रानी अधिक विचलित हो गए और अपने प्राण छोड़ने को आतुर हो गए। यह देखकर ब्राह्मण की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। वह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई थी, जिस कारण उन्हें षष्ठी भी कहा जाता है। देवी ने राजा को कहा कि अगर वे सही विधान पूर्वक उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा रानी ने विधि पूर्वक देवी का व्रत किया और व्रत के फलस्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम ने रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए राजसूय यज्ञ किया था। यज्ञ में मुद्गल ऋषि को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने माता सीता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था। माता सीता ने विधि पूर्वक व्रत रखकर सूर्य देव की पूजा की और उन्हें अच्छा फल प्राप्त हुआ। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट हार गए थे, तब माता द्रौपदी ने छठ व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। इसलिए लोग संतान सुख और वैभव के लिए छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं। छठ पूजा के त्योहार का आयोजन 4 दिन तक किया जाता है। इन दिनों में अलग अलग विधियों द्वारा इस त्योहार को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रथम दिन छठ पूजा के पहले दिन घर की साफ सफाई करके पवित्र किया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान करती है, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाती है। पहले दिन भोजन में चने की दाल, लौकी की सब्जी और रोटी का सेवन किया जाता है। सर्वप्रथम भोजन व्रत करने वाली महिला द्वारा किया जाता है। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस दिन कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी होती है और छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय दिवस छठ पूजा का दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी का होता है। इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन उपवास करती हैं और शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद छठी व्रती भोजन ग्रहण करती है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। त्योहार को और आनंदमय बनाने के लिए आसपास के पड़ोसियों को भी भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को कुछ जगहों पर लोहंडा और कुछ पर खरना कहा जाता है। तृतीय दिवस तीसरा दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी का होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को अपने सामर्थ्य के अनुसार 7, 11, 21 व 51 प्रकार के फल, सब्जियों और अन्य पकवानों को बांस की डलिया में लेकर व्रती महिला के पति या फिर पुत्र नदी तालाब के किनारे जाते हैं।
नदी और तालाब की तरफ जाते समय महिलाएं समूह में छठी माता के गीतों का गान करती हैं। नदी के किनारे पहुंचकर पंडित जी से महिलाएं पूजा करवाती हैं और कच्चे दूध का अर्घ डूबते हुए सूरज को अर्पण करती हैं। इसके पश्चात नदी और तालाब के किनारे लगे हुए मेले का सभी आनंद उठाते हैं। यह देखने में बहुत ही सुंदर और रोचक लगता है। ऐसा लगता है कि मानो दीपावली का त्योहार वापस लौट आया हो। प्रसाद के रूप में इस दिन ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, और चावल के लड्डू रोटी बनाई जाती है। चतुर्थ दिवस। चौथे दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं और छठी मैया की पूजा करती हैं। इसके पश्चात व्रती महिलाएं कच्चे दूध का शरबत और प्रसाद खाकर अपना व्रत पूरा करती हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। छठ पूजा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत पति की लंबी आयु, संतान की प्राप्ति और घर में सुख शांति के लिए किया जाता है, जिससे इस त्योहार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है, इसलिए सभी आस पड़ोस के लोग व अन्य अतिथि भी घर पर आते हैं, एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाते हैं, जिससे समाज में सद्भावना और भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके कारण चारों ओर खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं। इससे भारत की अनुपम और भव्य संस्कृति देखने को मिलती है, जो यह बताती है कि भारत की संस्कृति में त्योहारों का कितना अधिक महत्व है। इन्हीं त्योहारों में से एक छठ पूजा है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में यह पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, मॉरिशस और नेपाल में भी मनाया जाने लगा है। आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें। और हाँ, बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।